Hello bachcho, let's read the question. The question says ATP and NADPH produced in the light reaction by the movement of electrons in the ETC are used immediately for A. Oxidation of carbohydrate, B. Synthesis of sugar in biosynthetic phase, C. Reduction of carbon dioxide, both एंड डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है इन द लाइट रिएक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पर यूज होता है इमीडिएटली। हमें चार ऑप्शन दिए, हमें इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस। अब ये लाइट रिएक्शन क्या होता है? द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? फोटोकेमिकल फेज। अब ये जो फोटोकेमिकल फेज है, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं? इसमें होता है लाइट अब्जॉर्प्शन, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग यानी कि H2O स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। अब लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है? हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स यानी कि एटीपी, NADPH, और साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा। अब ये जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बच गए, ये क्या होते हैं? इनका यूज होता है इमीडिएटली फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। यूज्ड फॉर शुगर सिंथेसिस, और इसे हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। दिस इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। अब ये जो बायोसिंथेटिक फेज होता है बच्चों, ये डायरेक्टली लाइट रिएक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर। तो हम इसे लिखेंगे नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट है? ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो एटीपी और NADPH ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस बन रहे हैं, उनका इमीडिएटली यूज कहाँ हो रहा है? तो उनका इमीडिएटली यूज हो रहा है इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन बायोसिंथेटिक फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए में हम बोला है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एटीपी और NADPH कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन में हेल्प नहीं करते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी से रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन भी नहीं करती है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी से बोथ बी एंड सी, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बी है, तो ये ऑप्शन भी गलत कंसिडर होगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि सिंथेसिस ऑफ शुगर इन बायोसिंथेटिक फेज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।